हीरमपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में सभी लोग खेती का काम करते थे और उससे जो भी अनाज पैदा होता था उसे वे शहर में ले जाकर बेच देते थे। जैसे ही सुबह होती सभी आदमी अपने अपने खेत में काम पर चले जाते थे। घर में औरतें और बच्चे ही रहते थे। होली का त्योहार आने वाला था, इसलिए उस गांव में सभी बच्चे और औरतें होली को लेकर बहुत खुश थे। दोपहर के समय वे सब इकट्ठे होकर होली के कलर के बारे में बातें कर रहे थे। अरे मीनल, 2 दिन बचे हैं होली के त्योहार को और एक भी कलर वाली अपने गांव में कलर बेचने नहीं है। अगर कोई नहीं आएगी तो हम होली कैसे खेलेंगे? देखना, इस बार मैं तुझे इतना सारा कलर लगाऊंगा कि एकदम गुलाबी गुलाबी बना दूंगा। सभी होली को लेकर ही बातें कर रहे थे। उनकी बातें दूर खड़ी चुड़ैल बड़े ध्यान से सुन रही थी। अरे अरे, इन लोगों ने तो मेरा काम बहुत ही आसान बना दिया। अब तो मैं इस गांव में ही डेरा डालूंगी और बड़े मजे से रहूंगी। फिर चुड़ैल वहां से दूर जंगल में चली जाती है और वहां पर अपने तंत्र मंत्र से भूतिया कलर बनाती है। फिर वह एक सुंदर लड़की का रूप बनाती है और गांव में पहुंच जाती है और उसे गांव में बेचने के लिए आती है। सारे रंग है मेरे पास, बबली पर करो विश्वास। मिलके रंग गुलाल लगाओ, बबली का दुकान चलाओ। ले लो, बबली से कलर ले लो। दैया हो दैया, अरे पूजा दीदी, देखो तो ये बबली कितनी सुंदर है। पहले तो कभी हमारे गांव में कलर बेचने के लिए नहीं आए। काश के कोई ऐसा कलर भी होता जिसे लगाकर हम भी बबली जैसे सुंदर हो जाते। वे सब बातें कर ही रही थी कि कलर वाली उनके पास पहुंच जाती है। दीदी जी, होली के कलर ले लो, सभी रंग के गुलाल है मेरे पास। मैं बहुत सस्ते में और अच्छे रंग दूंगी, आप खरीद लो मुझसे। अरे लेकिन हमने तो तुझे पहले कभी इस गांव में नहीं देखा, फिर हम तुझ पर कैसे विश्वास कर ले कि ये कलर पक्का ही है। अरे बीबी जी, मैं पास के गांव में बहुत सालों से कलर बेच रही थी। मेरे पास थोड़े कलर बचे थे तो मैंने सोचा जाते जाते इस गांव में भी चक्कर लगा लेती और मेरे बचे हुए कलर भी खत्म हो जाएंगे। अगर आपको विश्वास न हो तो आप पास के गांव में पूछ लेना। वे सब कलर वाली की बातों पर विश्वास करके कलर खरीद लेते हैं और कलर वाली अपना कलर बेचकर वापस चली जाती है। गांव के सभी लोग जैसे ही अपना काम खत्म करके घर वापस आते हैं तो उनकी पत्नियां उनसे कहती हैं, अरे जी सुनते हो, आज गांव में होली का कलर बेचने वाली आई थी। हम सभी औरतों ने कलर खरीद लिया। बोल रही थी कि कलर बहुत पक्का है, थोड़ा आपको लगा के देखूं। वैसे भी सुबह होते ही आप होली के दिन भी खेत में काम करने चले जाते हो, इसलिए मैं आज आपको रंग लगा देती हूँ। अरे, अब तू इतना बोल ही रही है तो लगा दे थोड़ा सा कलर। जैसे ही वे सब अपने पतियों को कलर लगाते हैं, वे सब जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, अरे बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। अरे तुमने मेरे चेहरे पर क्या लगा दिया, बहुत जल रहा है। अरे कोई तो बचाओ, कोई पानी दो मुझे। कलर लगाते ही उन सबके चेहरे भयानक भूत जैसे दिखने लगते हैं। अरे ये क्या हो गया, ये इतनी बुरी तरह से क्यों चिल्ला रहे हैं? क्या इस कलर में कुछ है? थोड़ा मैं भी तो लगा करती। फिर वे भी थोड़ा सा कलर अपने चेहरे पर लगाकर देखती है तो वे भी भयानक डरावनी लगने लगती हैं। गांव में जिसने जिसने भी कलर लगाया वे सब एक जगह इकट्ठा होकर पागलों के जैसे होली खेलने लगे। होली है भाई होली है, बुरा न मानो होली है, होली है होली है, बुरा न मानो होली है। तभी गांव के कुछ लोगों की नजर उनके ऊपर जाती है जिसने उस कलर को नहीं लगाया था। उन्हें देखकर उनकी जीभ निकल जाती है। इतने भयानक चेहरे उन्होंने आज तक नहीं देखे थे। वे सब तेजी से उन लोगों की तरफ बढ़ रहे थे। तभी चुड़ैल भी वहां पर आ जाती है। देखो, वे लोग भाग रहे हैं। वे भागने ना पाए। आज हम लोग खेलेंगे होली, भूतों की होली।
हम सबको भूत बना देंगे। जल्दी पकड़ो उन्हें, भागने मत दो, हम सब खेलेंगे होली। भूतों की होली। ये सब अपनी जान बचाने के लिए बावनों की तरफ भाग रहे थे। तभी उन्हें सामने ये झोपड़ी दिखाई देती है। वे सब झोपड़ी के अंदर घुस जाते हैं। वे सब देखते हैं उस झोपड़ी में एक तांत्रिक अपनी मंत्र साधना कर रहा था। अरे अरे तांत्रिक बाबा, हमें इस भूतों की होली से बचाओ। पूरा का पूरा गांव भूतिया बन गया है। और देखो ना कैसे पागलों के जैसे होली खेल रहे हैं। अब तो बस आप ही हमें इस मुसीबत से बचा सकते हो। देखो देखो बाबा, वे सब इधर ही आ रहे हैं। देखो, उन्हें इस झोपड़ी के अंदर मत आने देना, हमें बहुत डर लग रहा है। आप मेरी मदद करो। डरो मत तुम सब, आने दो। तुम सब मेरे पीछे खड़े हो जाओ, मैं उन्हें देख लूंगा। आने दो मेरे झोपड़ी के अंदर। तभी चुड़ैल सब होली खेलते गांव वालों को लेकर झोपड़ी में पहुंच जाती है। रुक जा चुड़ैल, तेरी इतनी हिम्मत, सारे गांव वालों को भूत बनाकर पागलों के जैसी होली खेल रही है। एक तांत्रिक, हट जा मेरे रास्ते से। आज मैं इन सारे गांव वालों को भूत बनाकर भूतों की होली खेलूंगी। तुझे अपनी जान नहीं प्यारी? हट जा मेरे रास्ते से, नहीं तो मैं तुझे भी भूत बना दूंगी। लेकिन तू पूरे गांव वालों को भूत क्यों बना रही है? और होली तुझे इतनी पसंद क्यों है? जल्दी बता, नहीं तो तुझे मैं अभी भस्म कर दूंगा। मुझे होली बहुत पसंद थी, लेकिन मैं बहुत गरीब और काले रंग की थी। लोग यही बोलते थे कि तेरे काले रंग पर तो कोई रंग नहीं दिखने वाला, इसलिए तुझे होली खेलने की कोई जरूरत नहीं है। कभी किसी ने अपने साथ इनकी होली नहीं खेलने दिया। एक दिन होली के दिन मैं सबसे तंग आके नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। और आज मैं सारे गांव वालों को भूत बनाकर सबके साथ होली खेलूंगी। देख चुड़ैल, मैं तेरी होली खेलने की इच्छा जरूर पूरी कर दूंगा, लेकिन वादा कर कि आज के बाद तुम गांव वालों को कभी परेशान नहीं करेगी और वापस गांव में कभी आने की हिम्मत नहीं करेगी। अरे नहीं, मैं ये वादा नहीं कर सकती, क्योंकि होली मुझे बहुत पसंद है। अगर मैं होली के दिन नहीं आऊंगी तो मैं होली कैसे खेलूंगी? मैं कभी किसी को परेशान नहीं करूंगी और होली के दिन आके होली खेल के वापस चली जाऊंगी। ठीक है, अगर तुझे होली इतनी पसंद है तो तू होली के दिन आएगी और होली खेल कर वापस चली जाएगी। अगर तूने गांव वालों को कभी कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुझे अपनी मंत्र शक्ति से भस्म कर दूंगा। फिर चुड़ैल गांव वालों के साथ होली खेलकर खुशी वापस चली जाती है और कभी किसी को परेशान नहीं करती है। चुड़ैल की होली खेलने से गांव वालों को भी कभी कोई परेशानी नहीं होती। सभी गांव वाले खुशी खुशी चुड़ैल के साथ होली खेलते। गांव वाले भी चुड़ैल का होली के दिन इंतजार करते थे। जब चुड़ैल आती थी तो सब गांव वाले चुड़ैल के साथ खुशी खुशी होली खेलते। चुड़ैल भी होली खेलकर जंगल वापस चली जाती थी।